आप सभी का स्वागत अभिनंदन। आज हम लोग क्लास 10 के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी चैप्टर 5 जिसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी, उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। वैसे ये चैप्टर है वो 3 चैप्टर इसमें है, एपी, जेपी और एसपी, लेकिन इसका कुछ पोर्शन हम लोग 11th क्लास में आगे पढ़ेंगे। 10वां क्लास का जो सिलेबस है उसमें आपको सिर्फ एपी दिया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी। आप देख रहे होंगे बोर्ड पर, उसको हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी या इंग्लिश में हम लोग उसके हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्या होता है हम लोग देखते हैं, बेसिक बात से शुरू करेंगे। वैसे ये नया बात नहीं है, आप इसको पहले से जानते आए हैं, थोड़ा फिर भी आप एक बार देखिए इसको। ये कोई विशेष बात नहीं है। जैसे हम लोग 2 का टेबल जानते हैं, ये 6, ये 8, ये 10। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ आगे क्या होगा, तो क्या होगा आगे? यहाँ और यहाँ क्या होगा? 12 और क्यों? ऐसा क्यों 12 और 14 क्यों? 12 और 14 क्यों? 18 क्यों नहीं? 12 और 14 को 18 क्यों नहीं? 2 के टेबल में 2 से गुना किए। अच्छा, 2 के टेबल में 2 से गुना किए हैं। क्या 2 के टेबल मतलब तो गुना करने क्या मतलब है? इसको 2 से गुना किए तो 4, इसको भी फिर 2 से गुना किए क्या, तो उसमें 2 अंक हाँ, आप देख रहे होंगे कि 2 से नहीं गुना क्या हुआ है, इसके बीच का गैप कितना है? 2। देख रहे हैं इसके बीच का गैप कितना है? 2। देख रहे हैं ना, ये जितना सारा है सबके बीच का कितना गैप आया? 2। इसीलिए हम लोग आगे बोल पाए कि सब जगह अगर गैप 2 है, इसका मतलब इसमें भी कितना गैप होगा? 2, और इसमें भी कितना गैप होगा? 2। सेम जैसे कि आपसे हम पूछे कि 5, 10, 15, 20, यहाँ क्या होगा? तो 25 और यहाँ 30 और यहाँ कैसे? हाँ, सब में 5 का गैप है ना। या फिर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि सब में 5 का क्या है? डिफरेंस है। सब में क्या है? 5 का डिफरेंस है ना। अच्छा, 5 का डिफरेंस जो है सो पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। अच्छा, लेकिन जस्ट इसको हम लोग उल्टा कर दे, ये कर दे 35, यहाँ कर दे 25, फिर यहाँ कर दे, है ना, यहाँ हम लोग कर दे 15, तो बताइए यहाँ क्या होगा? और ये फिर यहाँ क्या होगा? 5। यहाँ 5, यहाँ जीरो। अच्छा, यहाँ 0 और यहाँ -5। अच्छा -5। अच्छा, ऐसा क्या? अच्छा देखिए, इस दोनों के बीच कितना डिफरेंस था? 5 था ना। यहाँ 5। अच्छा, इस दोनों के बीच कितना डिफर कर रहा है? 10 क्या -10? -10। अच्छा, इस दोनों के बीच कितना डिफर कर रहा है? -10। तो फिर यहाँ 0 कैसे हुआ? 0 होगा क्या? नहीं। तो फिर कितना होगा? समझ है ना, यहाँ 0 नहीं होके यहाँ क्या होगा? -5। आपको नंबर लाइन बढ़ाए थे, ध्यान है ना, एकदम -5 होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि पहला सवाल आपके 10वां क्लास में यही रहेगा कि आपको बताना पड़ेगा कि ये एपी है कि नहीं है। तो अगर हम लोग इसके बीच का गैप देखेंगे, अगर समान है, पहला यही चेक कर रहेगा, दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस अगर समान होगा तो एपी कहलाएगा, नहीं तो एपी नहीं कहलाएगा। और इस बीच का जो आप डिफरेंस देख रहे हैं, डिफरेंस यहाँ देख रहे हैं, डिफरेंस देख रहे हैं, डिफरेंस को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतर। क्या बोलते हैं? अंतर। और दो चीज के बीच, दो किसी गैप का जो होता है उसके बीच का, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन। जानते हैं कॉमन के बारे में? आपको हम चर्चा पिछले क्लास में बोले थे कि कॉमन मतलब उसको हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ। क्या बोलते हैं? और कॉमन जब भी होगी तो 2 आदमी के बीच में, अकेले कॉमन नहीं होगा। तो इस दोनों को जो बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन। क्या बोलते हैं हम लोग? कॉमन। यानी इस दोनों को आधा आधा लिया, इसका लिया है पहला लेटर, इसका पहला लेटर, तो इसी को हम लोग बोलेंगे CD। क्या बोलेंगे? CD। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। और हिंदी में उसी शब्द को हम लोग बोलेंगे सार्व अंतर। क्या बोलेंगे हम लोग? सार्व अंतर। ठीक है। तो सबसे पहला बात यही
कि एपी में अगर आप चैप्टर जब हम लोग शुरू करेंगे तो आप कैसे पहचानेंगे कि एपी है कि नहीं है। जैसे हमारे मामा जी आते हैं तो हम लोग कैसे पहचानते हैं कि हमारे मामा जी हैं। उससे पहले हम पूर्व परिचित होते हैं। जब आपको मामी पापा हमको परिचय कराए होते कि बोला फना छतुल फन्ना मामा ये बरगा मामा परिचय कराते हैं ना। ऐसा नहीं ना होता है कोई आदमी मिठाई लेके चले आएगा हम लोग मामा मामा करना शुरू करेंगे, ऐसा है क्या? नहीं ना। तो कोई सीरीज दे देगा, जैसे कि अगर आपको ऐसा कोई सीरीज दे दे, इसको देखिए एक बार। आपको अगर ऐसा सीरीज दे दिया जाए 2 3 4 5, तो क्या ये एपी है? हाँ। यहाँ कितना होगा? क्यों? एक का डिफरेंस है। एक का डिफरेंस है। अब देख रहे हैं। अच्छा, उसी तरह आपसे अगर पूछते 10 12 11 13 18, तो बताइए एपी है क्या? नहीं ना। कॉमन डिफरेंस है क्या? नहीं ना। तो सबसे पहला वही है कि एपी को चेक करने के लिए आप ध्यान रखिएगा कि सबका गैप क्या होना चाहिए? समान। क्या होना चाहिए? समान। अच्छा, एक और बात, ठीक, इसको देखिए, एक एग्जांपल और देखिए। क्या कि अगर आपसे ऐसा पूछा जाए 2 2 2 2, क्या अगला टर्म क्या होगा? 2 हाँ 2 2 होगा। हाँ। अच्छा, हाउ? इसके बीच का डिफरेंस एक है। इसके बीच का डिफरेंस, इसका मतलब क्या है? 0 जीरो है ना। 0 है। तो हम लोग है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग इस चैप्टर में हम लोग क्या देखे, 2-3 बात अभी आप समझ गए होंगे कि क्या, जिसको हम लोग इसको मिटा दीजिए, जिसको हम लोग बोलते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं हम लोग? सार्व अंतर उसको हम लोग बोलते हैं, या इंग्लिश में उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे सीडी। क्या पढ़ेंगे? सीडी, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस जो हो सकता है अपना 3 चीज हो सकता है। क्या हो सकता है? या तो पॉजिटिव हो सकता है, हाँ है, हो सकता है ना। अभी देखिए है ना, या तो क्या हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है, या तो 0 हो सकता है। कुछ भी कॉमन ऐसा नहीं है कि कॉमन नेगेटिव, मतलब कॉमन डिफरेंस जो है जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में सार्व अंतर। क्या बोलेंगे? और हिंदी में इसको हम लोग बोलेंगे सार्व अंतर, और इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे सीडी। क्या बोलेंगे? सीडी। कॉमन का पहला लेटर सी और डिफरेंस का पहला लेटर डी, उसको बोलते हैं। तो सार्व अंतर जो होगा, कॉमन डिफरेंस हो सकता है कि आपको पॉजिटिव भी हो जाए, क्या है ना। अभी हम देखे हैं कि हो सकता है कि पॉजिटिव भी हो जाए, हो सकता है नेगेटिव भी हो जाए, हो सकता है 0 भी हो जाए, कुछ हो सकता है ना। ठीक है, इसी को बोलते हैं सार्व अंतर। यानी अब जब एपी हम लोग देख लेंगे तो किसी 2 के बीच में, अच्छा ठीक है, ये जो पहला टर्म है, पहला देख रहे हैं ना, तो पहला इसको हम लोग बोलेंगे पहला, इसको हम लोग बोलेंगे दूसरा, इसको बोलते हैं ना। इसी तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो आप इसमें पहला जो देख रहे हो, पहला देख रहे हैं ना, पहला, तो उसको हम लोग बोलते, जैसे उसको हम लोग बोलते हैं, इससे पहले हम लोग अलजेब्रा पर क्या है, पर क्या है ना। तो पहला को हम लोग, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे x, इसको हम लोग कितना पद पढ़ेंगे? एक पद हम लोग बोल रहे थे ना। तो जो वहां पद बोल रहे थे, यहाँ उसी को हम लोग बोलते हैं टर्म, या उसी को वही, यहाँ भी वही बात है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, एक ही बात है। तो ये जो आप देख रहे हो पहला, तो इसको हम लोग बोलेंगे पहला पद। क्या बोलेंगे? पहला पद। तो पहला पद अपना कितना हो गया? 2। देख रहे हो आप, क्या बोलते हैं? 2। ठीक है, उसी तरह दूसरा पद अपना कितना हो जाएगा? 4। अच्छा, एक बार तो एपी में हम लोग देखे, एपी में एक और बात देखिए, ये सारा जो टर्म है, इसमें कितना टर्म है, यानी इसमें कितना पद है? 1 2 3 4 5 6 7 या 8, 7। तो क्या इसको आप काउंट कर पाए कि नहीं? 7 पद है। यानी ये जो शुरू में जो आप देख रहे हो, उसको हम लोग कौन पद बोलेंगे? पहला पद। देख रहे हैं। और अंतिम में आपको जो देखो, उसको हम लोग कौन पद बोलेंगे? अंतिम पद। ठीक है, इसमें कोई संशय है? ठीक है। अच्छा, अंतिम जो है, अंतिम को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लास्ट। और पद को क्या बोलते हैं? देखते आए हैं, है ना। तो लास्ट का जो देख रहे हैं, पहला देख रहे हैं ना, पहला, तो ठीक है, तो इसको हम लास्ट पद बोलते हैं।
या ये टर्म का सबसे अंतिम पद है। तो अच्छा थोड़ा देखो आगे हम लोग देखते हैं। तो इसमें तो हम लोग काउंट कर लिए कितना है, नहीं है, नहीं। अच्छा लेकिन अगर ऐसा पूछे कैसे 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, तो क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं? है ना, क्योंकि इस सबका कॉमन डिफरेंस कितना है? 2। लेकिन क्या इसके जो अंदर जो एलिमेंट होगा क्या उसको हम लोग काउंट कर पाएंगे क्या? नहीं ना। तो समांतर श्रेणी जो देख रहे हैं, ये जो पद हो गया वो अपना दो प्रकार के हो जाएगा, ठीक है। एक हो जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे फाइनाइट, क्या बोलेंगे हम लोग? फाइनाइट। एक हम बोलेंगे इनफाइनाइट, है ना। फाइनाइट उसको बोलते हैं जिसके अंदर के टर्म को हम लोग क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। जैसे कि 6 8 10, इसमें देखो कितना टर्म हुआ? 5, ठीक हुआ ना। लेकिन यही बात अगर यहाँ चले आए 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, तो क्या हम इसमें काउंट कर पाएंगे क्या? नहीं। तो आपको एपी का जो सीरीज है वो दो तरह से देखने को मिलेगा। एक ऐसा मिल सकता है जिसको हम लोग उसके अंदर के एलिमेंट को हम लोग क्या करेंगे? काउंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं, मतलब जिसके अंदर के एलिमेंट को हम लोग क्या करेंगे? काउंट कर लेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं फाइनाइट सीरीज। और जिसके अंदर के एलिमेंट को हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे उसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट सीरीज। तो आप अगर डॉट डॉट देखिएगा तो इसके अंदर ये कहां तक जा रहा है हमको मालूम है क्या? नहीं ना। तब आपको सीरीज दो प्रकार से मिलेगा, बुक में भी मिलेगा कि एक ऐसा रहेगा जिसको हम लोग काउंटेबल बोलेंगे और ऐसा रहेगा जिसको हम लोग अनकाउंटेबल बोलेंगे, यानी उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि प्राकृतिक संख्या, तो आपसे अगर कोई पूछे कि कितनी प्राकृतिक संख्या होती है तो आप बता पाएंगे क्या? ये अनकाउंटेबल है ना। लेकिन अगर पूछ दे कि 10 से कम कितनी प्राकृतिक संख्या, तो 9 तक न होगी। तो कुछ काउंटेबल होता है, कुछ काउंटेबल नहीं होता है, ठीक, यही बात था। अब इसे आगे देखिए क्या है इसमें। एक और बहुत सुंदर बात है, इसको ध्यान से देखिएगा। अर्थमेटिक को इसको हम लोग पढ़ेंगे एपिया। क्या पढ़ेंगे हम इसको? एपिया, ठीक है। ये जो आप ए देख रहे हैं, ए देख रहे हैं ना, उसी हिसाब से इसका नाम दिया गया है। ये जो पहला पद है ना, पहला, इसी को हम लोग बोलते हैं ए। क्या बोलते हैं हम लोग? ए, ठीक है। और ये पहला है तो इसको हम बोलेंगे A1। क्या बोलेंगे? A1। देख रहे हैं। ये दूसरा है तो इसको हम बोलेंगे A2। तीसरा है तो इसको, चौथा है तो इसको A4, पांचवा है तो इसको, और छठा है तो इसको A6, और सातवां है तो इसको A7। नाम है, यानी पहला अगर पहला पद आपसे पूछा जाए तो पहला पद को किससे हम लोग डिनोट करेंगे? ए से। किसे डिनोट करेंगे? ए से। अब देख लिए। और अभी हम लोग देख रहे थे इसके बीच का जो अंतर होगा उसको हम लोग डिनोट करेंगे किसे से? CD। किसे डिनोट करेंगे? CD। कॉमन डिफरेंस। क्या करेंगे? कॉमन डिफरेंस। इसमें एक और बात, अंतिम पद जो रहेगा, अंतिम अगर काउंटेबल है तो ठीक है, अगर नहीं काउंटेबल है तो इसको हम लोग बोलते हैं TN। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? TN। T का मतलब हुआ टर्म, T का मतलब हुआ टर्म, और N का मतलब ये हुआ कि आप कहां तक जाएगा उसको हमको मालूम नहीं है। ये तो काउंटेबल था तब ना, अगर इसी को हम लोग डॉट डॉट कर देंगे तो कोई मालूम होगा क्या? तो अंतिम जो पद देख रहे हो, अंतिम जिसको हम लोग देखते थे, अंतिम, कौन? अंतिम, उसको हम बोलते हैं TN। क्या बोलते हैं? TN। T मतलब हो गया टर्म और N मतलब हो गया उसका कौन टर्म? लास्ट, सबसे अंतिम वाला। तो जहां काउंटेबल रहेगा तो उसको हम लोग A7 बोल सकते हैं, और नहीं काउंटेबल रहेगा तो उसको हम लोग TN बोल सकते हैं। यानी अगर आपको इस पार्टिकुलर में आपसे पूछे कोई आदमी कि TN कितना है, तो हम लोग कितना बोलेंगे? 7 कितना है? क्योंकि N का मान कितना है? 7। इसी को बोलते हैं N, बात खत्म। और इसमें कोई लफड़ा की विशेष बात नहीं है। तो अंतिम पद को जिसका हम लोग बोलेंगे TN। क्या बोलेंगे हम लोग? TN। देखते हैं, इसको हम कभी कभी AN भी बोलते हैं, आगे ले चलेंगे। और पहला पद को हम लोग क्या बोलते हैं? A। पहला पद क्या बोलते हैं? और कॉमन डिफरेंस को CD। तो ये जो आप देख रहे हैं क्या, इस चैप्टर एपिया वाला देखें ना, इसमें 3 बातें एकदम इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, ये बातें के लिए। क्या क्या? सो देखिए, इस चैप्टर के लिए 3 बात सबसे पहला जरूरत है पिया को जानने के लिए। क्या क्या? सो एक बार देखिए, पहला ये कि आप ए को समझिए। ए क्या है? ए यानी पहला पद, पहला पद, ए बन यानी पहला पद। दूसरा आप ये समझिए कि CD क्या है। क्या समझिए? CD क्या है। और तीसरा आप ये समझिए कि इसमें TN क्या है, या इसी को हम लोग बोलते हैं AN। क्या बोलते हैं? AN। आपको तो इस चैप्टर में आपको जानने के लिए सबसे पहला जरूरत पड़ेगी 3 बातें से हमको पिया को समझने से पहले 3 बात को हमको एकदम फेमिलियर होना पड़ेगा। जो सबसे पहले आप समझना पड़ेगा आपको कि ए क्या है। तो ए कुछ नहीं है, जो भी टर्म दिया गया है उसमें सबसे जो पहला होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ए। क्या बोलेंगे? ए, ठीक है। और जो टर्म दिया रहेगा उसके बीच का जो गैप रहेगा, उसके बीच का जो डिफरेंस रहेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे कॉमन
डिफरेंस। क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस। हाँ, हिंदी में उसको बोलते हैं सारबंतर। क्या बोलते हैं? सारबंतर। और अंतिम में जो आपको दिखेगा सबसे लास्ट में, ठीक है, सबसे लास्ट में देखिए उसी को हम लोग बोलते हैं टीएन। क्या बोलते हैं? तो इस चैप्टर में या फिर अगर कहेगा आपको एपी कैसे बताइएगा कि एपी है कि नहीं है, तो एपी होने के लिए सबसे पहला बात है कि आप सीडी को क्या होना होगा? समान। सीडी को क्या होना होगा? समान। कोई सीरीज आपको दिया रहे, अगर आपको सीडी दिखे कि समान है तो आप समझिए कि एपी है, नहीं तो एपी नहीं है। एक एग्जांपल देखिए फिर से, क्या है आप देखिए, कुछ अगर मान लो कुछ ऐसा दिया रहे, कैसे कि अगर दिया रहे 2, यहाँ दिया रहे 8, यहाँ दिया रहे 16, यहाँ दिया रहे 36, तो बताइए क्या ये एपी है? नहीं ना है? ठीक। अगर अच्छा ऐसा दिया रहे 6, 12, 18, 24, तो है ना? तो एपी चेक करने का सबसे पहला बात वही है। आपके परीक्षा में भी कभी कभी एक सवाल पूछेगा कि बताइए ये एपी है कि नहीं है, तो आप सिर्फ देख लीजिए कि कॉमन डिफरेंस सबका समान है कि नहीं है। कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है? कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है? हाँ, कॉमन डिफरेंस 3 बातें हो सकती है। इसको राइट हैंड करके भी आपको लिखा रहे हैं। कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो। हाँ, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है।